आज की छोटी सी बात, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए। रिस्क लेने से या तो आपको जीत मिलेगी या जीतने का नया तरीका मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें पटियाला से हमारे एक सब्सक्राइबर पंडित सुशील सेमवाल जी ने भेजी है। पंडित जी मूल रूप से तो एक बहुत जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन इसके साथ ही वे शेयर मार्केट में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे अपने शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस द्वारा इस कहानी के माध्यम से हम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यदि हम सही नॉलेज के साथ सही डिसीजन लेते हैं और अपनी कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य में ज़रूर ही सफल होते हैं। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की इस बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक गुफा थी। गांव वालों ने इस गुफा का नाम मौत की गुफा रखा हुआ था, क्योंकि गांव वालों के अनुसार आज तक जो भी इस गुफा के अंदर गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया, चाहे वो कोई इंसान हो या पशु। इसलिए गांव वाले इस गुफा के आसपास भी नहीं फटकते थे। एक बार इनके गांव में एक व्यक्ति की पोस्टिंग हुई जो कि एक सरकारी ऑफिसर था। इस व्यक्ति को भी गांव वालों ने इस गुफा के बारे में आगाह किया और चेतावनी दी कि कभी भी इस गुफा के आसपास भी मत जाना। कई दिन बीत गए। यह व्यक्ति रोजाना आते जाते इस गुफा को देखा करता। न चाहते हुए भी इसका ध्यान इस गुफा की तरफ आकर्षित हो जाता। धीरे धीरे यह आकर्षण इतना बढ़ गया कि उसके मन में उत्सुकता पैदा हो गई इस गुफा के अंदर जाने की। फाइनली उसने सोचा कि क्यों ना यह रिस्क उठाकर देखा जाए, और उसने अपनी यह इच्छा गांव वालों के सामने रखी कि मैं इस गुफा के अंदर जाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर गांव वाले हंसने लगे और उसे समझाने लगे कि भाई साहब, आपकी अच्छी खासी नौकरी है, हंसी खुशी से जीवन बिता रहे हैं, क्यों फालतू में इस चक्कर में पड़ रहे हैं और मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं। यह विचार अपने मन से निकाल दीजिए। लेकिन इसने किसी की एक ना सुनी और गुफा के अंदर जाने की तैयारी कर ली। आखिर तक भी गांव वाले इसे समझाते रहे और यह कदम उठाने से इसे रोकते रहे, लेकिन इसने मन पक्का कर लिया था और फाइनली गुफा के अंदर चला गया। जब उसने गुफा में प्रवेश किया तो वहां सघन अंधेरा था। इसे डर भी लगा, लेकिन यह आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक जगह पर जाकर अचानक से इसका पैर फिसला और जिस स्थान पर यह गिरा, इसने देखा कि वहां उजाला था और इस जगह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था तथा इसके जैसे और भी कई सारे लोग इस जगह पर थे। इस व्यक्ति के पूछने पर उन लोगों ने बताया कि वे भी इस व्यक्ति की तरह ही उस मौत की गुफा में गए थे और ठीक इसी की तरह इस जगह पर पहुंच गए। लेकिन इस जगह में आने के बाद उनका कभी वापस जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वे सभी सुख सुविधाएं हैं जो वहाँ गांव में नहीं हैं। बस तभी से ये अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हैं और सच पूछिए तो बहुत ही सुकून से बिता रहे हैं, जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बस तब से उस व्यक्ति ने भी इसी जगह पर रहने का फैसला कर लिया और कभी वापस नहीं लौटा। उधर गांव वाले इस व्यक्ति के बाहर लौटने की प्रतीक्षा करते ही रहे। 2-4 दिन प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने यह विचार बना लिया कि वह व्यक्ति भी मर चुका है और इस बात पर पक्की मोहर लगा दी गई कि यह गुफा वाकई मौत की गुफा है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कभी कभी लोग किसी भी चीज़ के लिए अपनी ही कुछ परसेप्शंस बना लेते हैं कि यह काम नहीं करना चाहिए, यह काम बिल्कुल गलत है। ठीक उस प्रकार से जैसे किसी भी व्यक्ति के उस गुफा से कभी वापस ना लौटने की वजह से गांव वालों में यह भ्रम फैल गया था कि यह मौत की गुफा है, जबकि जो लोग हिम्मत करके आगे बढ़े और इस गुफा में चले गए
उनका एक्सपीरियंस एक्चुअली कुछ और ही था। इसलिए दोस्तों, दो लोगों के लिए एक ही चीज़ का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंटली सही या गलत नहीं होती है। कोई भी डिसीजन सही डिसीजन तब बनता है जब आप उस पर सही नॉलेज के साथ एक्शन लेते हैं और कभी कभी थोड़ा रिस्क उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, कामयाबी के मार्ग में आपका सबसे बड़ा साथी साहस ही होता है, जो आपको हमेशा परिश्रम करने के लिए और रिस्क उठाने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसलिए दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य में आप ज़रूर सफल होंगे। टीम छोटी सी बात की तरफ से हम पंडित सुशील सेमवाल जी को इतनी प्रेरणादायक कहानी भेजने के लिए धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को भी इस कहानी से ज़रूर ही प्रेरणा मिली होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी इस तरह की कोई प्रेरणादायक कहानी हम सब लोगों तक पहुंचाए, तो आप भी हमें डीएम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। धन्यवाद।